अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की जाती है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बता दूंगा कि किस तरह एलिमेंट्स की निकाली जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट बनाना आना चाहिए। अब वो किस तरह से बनता है, ज़रा हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले आप लिख लें 1s, ठीक है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ठीक है, 6s, 7s। हमने 7s तक के यहाँ पर लिख चुके हैं। उसके बाद आपने एक छोड़ देना है और यहाँ से स्टार्ट करना है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। सही है। उसके बाद एक छोड़कर स्टार्ट करना है 3d, 4d, 5d, 6d। उसके बाद एक छोड़कर स्टार्ट करना है 4f, 5f, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट, जो आप यहाँ पर इस वक्त बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं। लिख देते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट है। ठीक है, चलें जी, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चार्ट को मुकम्मल करते हैं। किस तरह से? इस तरह से हम एरो बनाएंगे इसके अंदर, यूं। ठीक है, ठीक है, हमने हर लाइन पर एरोस बना दिए हैं और अब हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं कि भाई किस तरह ये करी जाती है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली स्टेप बाय स्टेप, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 1s से, फिर उसके बाद फर्स्ट एरो खत्म हो गया, सेकंड एरो स्टार्ट हुआ है 2s, थर्ड एरो स्टार्ट हुआ है 2p, फिर 3s, फोर्थ एरो 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4p, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो चार्ट है उसके ज़रिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि किसके बाद क्या चीज़ आएगी। अच्छा, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमारे पास सब शेल्स, शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम सब शेल की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और यहां आ जाएगा शेल्स, शेल, सब शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हमारे पास के शेल है, के शेल है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होता है जिसका नाम है एस। ठीक है, और एस सब शेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है के बाद एल। एल में जो है सब शेल होते हैं एस और पी। पी के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं और एस के अंदर एक, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाएगी यहां पर 8। ठीक है, इसी तरीके से के बाद आता है एम ऑर्बिटल, एम शेल। एम शेल के अंदर 3 सब शेल होते हैं एस पी डी। इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके बाद आता है एन। एन के अंदर एस पी डी और एफ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 32। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एक शेल के अंदर कितने जा सकते हैं, किस शेल के अंदर, किस सब शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, वो जरा देख लेते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसानी हो। एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 जा सकते हैं, पी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं, डी के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 जा सकते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कर लेते हैं बच्चा, ये तो बच्चे से बन जाता है, याद भी हो जाता है ये। अगर किसी बच्चे को ये नहीं बनाना आता तो ये भी याद भी हो जाता है बच्चों को। लेकिन
अब अगर ये याद हो जाए या नहीं भी हो तो आपको ये बनाना आता है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चार्ट बनाना आता है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। लेकिन जो मसला आता है बच्चों को वो आता है कि भाई पीरियड या ग्रुप या फिर ब्लॉक किस तरह से बताएं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछी जाती है, पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक। तो सबसे मुश्किल जो बच्चों को लगता है बताना वो लगता है ग्रुप्स, कि ग्रुप्स किस तरह से निकाले जाते हैं भाई। तो वो मैं आप लोगों को आज बताता हूं कि ग्रुप्स किस तरह से निकाले जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसको नोट कर लिया तो मिटा देते हैं। देखिए ग्रुप्स के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में एस पर खत्म हो रही हो, एस पर खत्म हो रही हो और एस के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो ग्रुप होता है 1A। अगर एस के पे खत्म हो रही है और एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप होता है 2A, ठीक है। क्योंकि एस के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ही ऑर्बिटल है तो इस वजह से इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं और 2A ग्रुप तक है। उसके बाद S2 और P1 आएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रुप बनेगा 3A, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिला दिए। S2 और P2 आएगा, ग्रुप बनेगा 4A। इसी तरीके से S2 P3 आएगा, ग्रुप बनेगा 5A। S2 P4 आएगा, ग्रुप बनेगा 6A, ठीक है। इसी तरह से S2 और P5 आएगा तो ग्रुप बनेगा 7A और S2 P6 में बनेगा ग्रुप 8A, ठीक है। तो यहां तक हमें निकल गए भाई ए वाले ग्रुप, सही है। अब बी वाले कैसे निकालते हैं, बी वाले डी ब्लॉक से निकलते हैं, कैसे निकालते हैं जरा चेक करते हैं। तो बी वाले निकालने के लिए मैं यहां नीचे लिख रहा हूं कुछ ग्रुप्स और कुछ ग्रुप्स मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर D1 पे खत्म हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ग्रुप आएगा 3B, ठीक है। D2 पे खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 4B। D3 पे खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 5B। D4 पे खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 6B। D5 पे खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 7B, ठीक है। और D5 के बाद यहां लिख देते हैं D6 पर खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 8B, 6 से लेकर 8 तक। D5 के बाद D6 से लेकर अगर 8 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 8B। D9 पर हो रही है तो ग्रुप आएगा 1B और D10 पर खत्म हो रही है तो ग्रुप आएगा 2B, ठीक है। यहां तक हमारे पास ग्रुप की टेंशन खत्म हो गई। अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं तो ग्रुप की टेंशन आपकी खत्म हो चुकी है। याद करने का आसान तरीका, एक इलेक्ट्रॉन 1, 2 इलेक्ट्रॉन 2, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन 3, 2 और 2 इलेक्ट्रॉन 4, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन 5, 2 और 4 इलेक्ट्रॉन 6, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन 7, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन 8। ये टोटल 8 होगा, ठीक है। ये ए वाले ग्रुप होगा। बी वाले ग्रुप कहां से, अगर 1 है तो 3 होगा ग्रुप, ठीक है। 1 है तो 3 होगा, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 5 होगा, 4 है तो 6 होगा, 5 है तो 7 होगा। और 6 से लेकर 8 है इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर तो 8 ग्रुप होगा, 8B। उसके बाद 9 पे 1B ग्रुप और 10 पे 2B ग्रुप होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी एक एलिमेंट की। मिसाल के तौर पर हम शुरू करते हैं सबसे छोटा एलिमेंट जो सबसे छोटा माना जाता है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। अच्छा, एटॉमिक नंबर से निकाली जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। अच्छा, इसको ये भी कहा जाता है कि प्लेसमेंट, जो एलिमेंट की प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो भी अगर मालूम करने के लिए आए तो वो भी इसी तरह से मालूम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही नाम होता है। आइडेंटिफाई अगर एलिमेंट आए भाई, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, सिर्फ एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मालूम करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही उसका सवाल का आंसर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखानी है, ठीक है। 3-4 हिस्सों में इसका सवाल आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर आइडेंटिफाई आए, आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक ये लिखा हुआ है और कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हो तो इसका मतलब भी यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आए तब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा ताकि जब आप एग्जाम में बैठे हुए हों तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी हम इसके आइडेंटिफाई ग्रुप्स करते हैं, ग्रुप्स, पीरियड और ब्लॉक करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह किया जाता है, ठीक है। अब
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है। 6 का मतलब 1s2। ठीक है, अब हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, पहले एरो से। ठीक है, उसके बाद किसकी बारी है? 2s। 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के 2 फिल हो गए। इसके बाद बारी किसकी आती है? 2s के बाद 2p की बारी आती है। तो 2p की बारी देखते हैं, 2p, और इसके अंदर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं पहले ही। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 6 में से सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो इसका मतलब p2 आ जाएगा। ठीक है, p2 आ गया। तो अब इसके तीनों चीजें निकाल के बतानी है आपको। ब्लॉक, ठीक है, पीरियड और ग्रुप। ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। देखिए ब्लॉक जो है ना, वो तो लास्ट वाला अल्फाबेट, याद रखिएगा। ब्लॉक कैसे, किस तरह से निकलता है? लास्ट वाला अल्फाबेट ब्लॉक निकाला जाता है, लास्ट अल्फाबेट ब्लॉक निकाल दिया जाता है। पीरियड किस तरह से निकाला जाता है? पीरियड निकाला जाता है सबसे मैक्सिमम जो है वो ये नंबर, मैक्सिमम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम नंबर जो भी आएगा वो पीरियड होता है। मैक्सिमम नंबर पीरियड होता है, मैक्सिमम नंबर। ठीक है, मैक्सिमम नंबर। और ग्रुप किस तरह से निकाला जाता है? ग्रुप को तो आपको पूरा का पूरा यहां पे लिख दिया है, तो याद रखिएगा। लास्ट अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट ब्लॉक है, पीरियड है, मैक्सिमम नंबर, और ग्रुप्स की पूरा का पूरा मैंने यहां पर लिख चुका हूं, तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले अब जी इसका निकाल के दिखाते हैं। ब्लॉक कौन सा निकलेगा भाई? लास्ट में पी आ रहा है तो पी ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद पीरियड क्या है? देखो यहां पर आ रहे हैं 2 2 और 1, तो सबसे मैक्सिमम 2 ही है, सबसे मैक्सिमम नंबर 2 ही है ना, तो सेकेंड पीरियड आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप कैसे निकालेंगे? एस के ऊपर 2, पी के ऊपर भी 2, एस के ऊपर 2, पी के ऊपर भी 2, कौन सा ग्रुप बना? फॉर ए ग्रुप, फॉर ए ग्रुप। ठीक है, चलें जी अब थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेते हैं। बहुत छोटा एलिमेंट था, थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट लेते हैं, और उस एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। याद रखिएगा बेटा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। 20 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3s2, 3p6, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 4s, अब s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन इसके s के अंदर आ जाएंगे। अब निकालते हैं जरा ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर s ब्लॉक निकलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में अल्फाबेट क्या आ रहा है? लास्ट वाला अल्फाबेट देखा जाता है, लास्ट में अल्फाबेट क्या आ रहा है? एस, एस ब्लॉक। ठीक है, पीरियड कैसे देखेंगे? सबसे मैक्सिमम नंबर 4 है तो फोर्थ पीरियड। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप क्या है भाई? एस 2 पर खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ग्रुप कौन सा आना चाहिए? 2a ग्रुप। ठीक है, तो ये हमने कैल्शियम और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई है। आगे हम थोड़े से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इनको मिटाते हैं जरा। कोबाल्ट 27, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, कितने होगा भाई? 10 10 20, 3d7, क्या आ रहा है? 3d7। अब हमें इसके पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप तीनों चीजें लिखनी है, तो जरा लिखते हैं। ब्लॉक, पीरियड और
ग्रुप। ब्लॉक इसका बन रहा है क्योंकि लास्ट अल्फाबेट आ रहा है डी, तो डी ब्लॉक। पीरियड सबसे मैक्सिमम क्या आ रहा है 4, तो 4 पीरियड। लास्ट वाला नहीं देखा हमने, लास्ट से एक पहले वाला देखा, क्योंकि पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे मैक्सिमम जो नंबर आ रहा था वो ये 4 आ रहा था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आए तो लास्ट में सबसे मैक्सिमम आए, नहीं, लास्ट से पहले वाला भी मैक्सिमम आ सकता है, तो ये 4th पीरियड बनेगा। ठीक है, इसके बाद ग्रुप। ग्रुप के लिए D7, D7 के ऊपर डी के ऊपर 7 पावर है, तो D7 क्या बनता है 8B ग्रुप। कौन सा बनता है 8B ग्रुप। ठीक है, अच्छा जी, एक या दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़े से इसमें टिपिकल डालते हैं, टिपिकल चीज डालते हैं कि जो सेकेंड ईयर लेवल पर आती है। ठीक है, तो चलें अब हम करके देखते हैं जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। ठीक है, तो 30 एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए 20, और 3d10। अब 3d10 पे कौन सा ग्रुप बन रहा है, 3d10 पे ग्रुप बन रहा है 2b। चलें जी निकालते हैं जरा। सबसे पहले ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप। तो ब्लॉक बन रहा है इसका डी, क्योंकि डी पर खत्म हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक। पीरियड बन रहा है इसका 4th, मैक्सिमम 4th नंबर आ रहा है इस वजह से। ग्रुप इसका बन रहा है 2b, जो कि हमारे चार्ट के हिसाब से है, जो हमने चार्ट सबसे पहले बनवाया था। चलें अब एक कुछ ऐसा सवाल आता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस लगे हुए होते हैं, और बोला जाता है कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस लगे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, उसमें पीरियड ब्लॉक और ग्रुप का चक्कर नहीं होता। वो करके दिखाते हैं जरा किस तरह के कंपाउंड आते हैं, किस क्या लिखा हुआ आता है। तो इसको जरा मिटा लेते हैं। अब सवाल एक लिखा हुआ आता है कि भाई सोडियम की करके दिखाओ, सोडियम आयन, सोडियम Na+, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ। इसमें होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस होने की वजह से क्या होता है, प्लस का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में से, इस एलिमेंट में से बाहर निकल चुका है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, एक प्लस है तो। ठीक है, जितने प्लस बढ़ते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे, जितने माइनस आता जाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन एड अप होते जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा जब किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो गई उसके अंदर। एटम वो होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की तादाद बराबर होती है, लेकिन जब उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज आया उस एटम के ऊपर, तो इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया, इसका मतलब उस एटम के अंदर पॉजिटिव की तादाद ज्यादा हो गई है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर कोई नेगेटिव चार्ज वाला एटम बन गया है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस की ज्यादा तादाद हो गई है, उसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया है। अगर दो हुए तो दो ज्यादा हो गए। ठीक है, तो सोडियम है, सोडियम प्लस। सोडियम प्लस का मतलब क्या है कि भाई सोडियम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 10। ठीक है, अब इसमें पीरियड ब्लॉक या ग्रुप का चक्कर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने करके दिखानी है। 1s2 2s2 2p6, बस ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है सोडियम की। ठीक है, और इसके अंदर जो 3s होगा वो 0 होगा, 3s 0 होगा, लेकिन 2p6 पर खत्म हो जाती है। अच्छा, और देख लेते हैं कंपाउंड, जैसे कि अब हमारे पास है आयरन 2+, आयरन 2+। आयरन 2+ का मतलब क्या है कि आयरन के अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब 26 में से 2 चले गए तो इसका मतलब क्या हुआ 24। अब 24 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब वो कैसे करेंगे, इसमें भी थोड़ा सा
आप देखें क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने होगा भाई, 10 10 20 और 3d4, ये बनना चाहिए, बिल्कुल हाँ यही बननी चाहिए। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी डी ऑर्बिटल की बात करी जाती है तो डी के अंदर हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आयरन को यहां पर स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो यहां पर चला जाता है डी ब्लॉक में, ठीक है, डी शेल में चला जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है 1 और यहां पर आ जाता है 5, क्योंकि डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड फुल फील्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, याद रखिएगा ये बात। डी ऑर्बिटल डी सब शेल सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है हाफ फील्ड में या फुल फील्ड में। तो हाफ फील्ड करने के लिए यहां पर एस के अंदर इलेक्ट्रॉन दो थे, तो वो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया डी के पास और D5 हो गया, D5 का मतलब ये हो गया हाफ फील्ड। इसी तरीके से एक क्रोमियम है, क्रोमियम में भी यही सीन होता है। कॉपर कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर का क्या होता है 29 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 29 एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 और 8 18, इसमें करते हैं हम 2, ठीक है, 20 हो गए, 20 और बचे कितने 9 नहीं, हमारे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक प्लस आ गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, 28 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसमें 8 आ गए, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कंपाउंड्स की करी जाती है। अब हम नेगेटिव वाला कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, ठीक है। अब 17 में एक नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 17 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो चुका है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए 12 और 3p6 हो गए 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, टोटल हो चुके हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स और मोस्ट स्टेबल क्लोराइड आयन बन चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे मेरे जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे फर्स्ट ईयर का बहुत सारे लेक्चर हमारे पास हैं, तो बहुत सारे ट्रिक भी हैं फर्स्ट ईयर के लेक्चर की, तो आप मेरे चैनल पर लाजमी विजिट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।